हेलो दोस्तों, तो कैसे चल रही है आपकी एसएससी की तैयारी। आई होप आपकी तैयारी बहुत ज्यादा शानदार चल रही होगी, लेकिन अभी भी आप कंफ्यूज्ड है कि एसएससी और जीएस या फिर जीए जिसे हम कहते हैं उसकी तैयारी हम कहां से कर सकते हैं, कहां से करें। बीते एक दो दिन में मेरे पास ढेरों कॉल्स आई जिसके अंदर मुझे लोगों ने बताया, मुझे आपने बताया कि सर हम एसएससी के लिए इंग्लिश की तैयारी कहाँ से कर सकते हैं, हम जीएस की तैयारी कहाँ से कर सकते हैं, क्या हमें कोई पेड बैच ज्वाइन करना चाहिए या फिर हमें कहीं ऑफलाइन क्लासेस जाके लेनी चाहिए। तो मैंने आप सभी को उस टाइम भी बताया था कि आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। एडू स्पोकन आप सभी के लिए प्रोवाइड कराने जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, 100% फ्री, जिसके अंदर आपका एक पैसा भी खर्च नहीं होगा। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में दो चीजें बताई थी, एक के मैं कोर्स लेके आ रहा हूँ आप सभी के लिए, और दूसरी चीज ये थी मैंने आपको बताया था कि भाई ओल्ड पैटर्न क्या है हमारा और जो अब नया पैटर्न आया है वो पैटर्न क्या है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके उस वीडियो को एक बार जरूर देखना। आप सबने उस वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार दिया था। मैं एक जज्बा लेके आया हूं कि कोई भी मेरा स्टूडेंट अपने आप को कमजोर फील नहीं करना चाहिए। अगर मेरा कोई भी स्टूडेंट, एक भी स्टूडेंट अगर अपने आप को कमजोर फील करता है तो कमजोर वो नहीं, कमजोर मैं हूं और मैं अपने आप को कभी कमजोर नहीं देख सकता। या फिर मेरा कोई एक ऐसा बच्चा नहीं रहना चाहिए जिसके पास ये वीडियो ना जाए, जो सिर्फ अच्छे रिसोर्सेज की वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, जिसके पास अच्छे रिसोर्सेज नहीं है कि मैं यहाँ से क्लासेस ले सकता हूँ, मैं वहां जा सकता हूँ, जो किसी गांव में है या फिर ट्रेवल नहीं कर सकता है, फिर किसी जॉब में है, बहुत ज्यादा परेशान है, लेकिन सपना है, आंखों में जज्बा है, उमंग है कि मुझे कामयाब होना है। आपकी कामयाबी आपकी नहीं, वो मेरी भी कामयाबी, कि मुझे उम्मीद है कि मेरे पढ़ाई में बच्चे इस बार जरूर कामयाब होंगे। आप और मैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ये सिर्फ आपकी मेहनत नहीं, ये सिर्फ मेरी मेहनत नहीं, हम दोनों की मेहनत है कि हम दोनों मिलके किस तरह से एग्जाम को पास करेंगे। मैं आप सभी के लिए रेगुलर प्रोवाइड कराता रहूंगा बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी प्रोवाइड कराऊंगा कि भाई कौन कौन से टिप एंड ट्रिक्स है जो आपको आगे बढ़ा सकती है, कौन कौन सी चीजें आपको अवॉइड करनी है, या फिर क्या आपकी बुक लिस्ट होनी चाहिए, कितने घंटे आपको पढ़ना चाहिए। ये सारी बातें हम अपनी आने वाली क्लासेस में डिस्कस करने जा रहे हैं। फिलहाल दोस्तों मैं आपसे आज एक चीज शेयर करने आया हूं, वो चीज ये है कि मैं अपना प्लान आपसे शेयर करने जा रहा हूं कि किस तरह से मैं आप सभी को क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी फिलहाल आज या कल से रमजान आने वाले हैं। अच्छा, रमजान में डी आता है या जेड आता है, जो भी आता लगा लेना, ठीक है। रमजान आने वाले, तो रमजान एक महीने, क्योंकि मैं भी रमजान रखूंगा इंशाअल्लाह, ठीक है। तो रमजान रखने के बाद इतनी ताकत नहीं रहेगी कि मैं आपको इंग्लिश और जीएस दोनों कराऊं। फिलहाल मैं आपको इंग्लिश जरूर कराऊंगा। इंग्लिश की क्लासेस आप सभी के लिए रेगुलर प्रोवाइड कराता रहूंगा। इंग्लिश ये आपकी इसके अंदर ग्रामर भी आ जाएगी और आपकी इसके अंदर वोकैब भी आ जाएगी। इसके अलावा मैं आपको स्पोकन भी कराऊंगा। साथ के साथ एक दिन हमारी इंग्लिश, दूसरे दिन हमारी स्पोकन, तीसरे दिन हमारी इंग्लिश कौन सी, ग्रामर वोकैब वाली, और चौथे दिन हमारी स्पोकन। मैं स्पोकन को क्यों साथ लेकर चल रहा हूं, यहां पर आपको एक पॉइंट क्लियर करना है अभी, कि भाई हम तो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, हम स्पोकन क्यों करें। देखो दो फायदे। पहली बात, मेरा मानना है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरे उन हजारों बच्चों का एक्सपीरियंस है जिन्हें मैंने पढ़ाया है। वो एक्सपीरियंस ये है, मैंने इस चीज को खुद फील करा है कि जब हम स्पोकन यानी कि इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स कहीं से करते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, उसे सीखते हुए किस तरह से इंग्लिश बोली जाती है, तो उस समय पर, उस टाइम पर आपका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है, एकदम शार्प हो जाता है। दूसरी बात, ये तो पहली बात की दूसरी बात बता रहा हूं, दूसरा पॉइंट अभी बताया नहीं है। पहले पॉइंट का ही दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, कि स्पोकन जब आप करोगे तो आपकी ग्रामर में भी हेल्प करेगा, आपकी वोकैब में भी हेल्प करेगा, आपकी हेल्प करेगा कि वोकैब को किस तरह से यूज कर सकते हैं, किस तरह से हम उसे एग्जाम में यूज कर सकते हैं। जब आप कॉम्प्रिहेंशन के सवाल पढ़ोगे या कोई क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको 100% उस क्वेश्चन को समझना भी तो पड़ेगा। अगर आप उसे नहीं समझोगे तो भाई दिक्कतें तो आएगी। अगर आपने उस सवाल को थोड़ा सा अलग तरीके से समझ लिया, सवाल आप 99% उम्मीदों से गलत करके आओगे। अगर तुक्का लग गया तो सही हो सकता है, अदरवाइज वो सही नहीं होने वाला। तो हमें क्या करना है, अपनी स्पोकन को भी साथ लेके आना है
ताकि हम अपने एग्जाम टाइम पे जब एग्जाम हॉल में होंगे तो वहां पर हर एक सवाल बहुत अच्छे से डिटेल से उसकी जो सवाल की जो गहराई है वो क्या पूछना चाह रहा है हमसे वो हमें पता हो। तो इसलिए स्पोकन भी साथ के साथ जरूर हमें करनी चाहिए। यहाँ पर एक चीज और यार, चलो मान लो अगर हमारी स्पोकन हेल्पफुल नहीं है, यहाँ पर हम नहीं यूज कर पा रहे हैं स्पोकन का, ठीक है यहाँ पे, तो कल जब आप मिनिस्ट्री में बैठे होगे, किसी मिनिस्ट्री में बैठे होगे, किसी ऑफिस में बैठे होगे, वहां पर जब आपसे कोई इंग्लिश में बात करेगा, ये फाइल आएगी इंग्लिश में, तब क्या करोगे? तब वहां पर उदास बैठोगे कि नहीं मुझे तो नहीं आता, कोई ट्रांसलेटर लाओ, हाँ जी भाई साहब इसे पढ़ो, मैडम इसे पढ़ो, क्या लिखा है मुझे समझाओ, ऐसा करोगे? नहीं। तो मेरे दोस्तों, जब हमारे पास पढ़ने का टाइम अब है तो उस समय की हम अभी सोच के चलेंगे ताकि उस समय को दिक्कत ना आए। अभी तो सोचना है, कौन हमें बताएगा? आपको मैं बताने के लिए यहाँ पर इसलिए तो आया हूं कि भाई स्पोकन भी साथ लेके चलनी है, इसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। दूसरी जो बात है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो स्पोकन जो है ना हमें ओवरऑल एक पर्सनैलिटी देती है, ठीक है, हमारी पर्सनैलिटी को इनहेंस करती है, हमारी पर्सनैलिटी में चार चांद लगा देती है। अगर आपने स्पोकन सीखी तो आपकी पर्सनैलिटी भी ऑटोमेटिकली चेंज होगी, और जब किसी इंसान की पर्सनैलिटी चेंज होती है तो उसका सेंस ऑफ ह्यूमर भी चेंज होता है, उसका वे ऑफ टॉकिंग भी चेंज होता है, उसकी थिंकिंग भी चेंज होती है, एंड देयर आर मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर जो चेंज होती है। सो स्पोकन हमें साथ के साथ लेके चलनी है। अगर मैं बात करूं जीएस की, तो जीएस कह दो या फिर उसे हम जीए कह दें, कुछ भी हम कह सकते हैं। अगर मैं बात करूं इसकी तो इसे कब स्टार्ट करूंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 45 क्वेश्चन तो यहां से आएंगे ही आएंगे इंग्लिश से, तो इंग्लिश को तो आप ऐसे नजरअंदाज नहीं कर सकते है ना, और 25 यहां से क्वेश्चन आएंगे तो इसे भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो ये मैं आपको 1 महीने के बाद कराऊंगा, यानी कि जैसे ही रमजान खत्म होंगे या फिर हमारी ईद होगी, उस ईद के तुरंत बाद में आप सभी के लिए फिर इंग्लिश और जीए या फिर जीएस का सिलेबस और क्लासेस लेके आऊंगा। मैं आप सभी को डिटेल में सारी चीजें कराऊंगा, जैसे कि बताया एक वर्ड भी नहीं छूटेगा उस क्लासेस के अंदर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन जज्बा तो है ना, जज्बा है कि आप सभी को अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकूं, जज्बा है, मेहनत करूंगा, यहां पर आप सभी के लिए ना एक एक चीज पढ़ाऊंगा, चाहे मुझे एक क्लास 2 घंटे बनानी पड़े, चाहे 10 घंटे में बनानी पड़े, चाहे रात के 10 बजे तक बनानी पड़े, चाहे रात के 2 बजे तक, 3 बजे तक, 4 बजे तक, कभी तक भी बनानी पड़े, लेकिन आपकी पढ़ाई के साथ इतना सा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, आपके क्वालिटी कंटेंट के साथ जरा सा भी कॉम्प्रोमाइज मुझे नहीं करना। अगर मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा तो आप भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, आपको भी मेरे साथ रेगुलर पढ़ना होगा और उस सब की अच्छे से प्रैक्टिस भी करनी होगी। तो दोस्तों आज मैं बस आपको इतना ही बताने आया था। अगर आपको ये सारी बातें पसंद आ रही है ना, या फिर आप चाहते हो कुछ करना, तो सबसे पहले ना अगर चाहते हो क्वालिटी कंटेंट पाना तो एक बार एडुस्पोकन के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाना, और साथ के साथ उन दोस्तों तक, उन भाइयों तक, उन मेरी बहनों तक ये वीडियो शेयर करो जो एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो हमारी बैंक की तैयारी कर रहे हैं, सीडीए की तैयारी कर रहे हैं, एमडीए की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी गवर्नमेंट कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि यूपीएससी में जैसा कि आप सब जानते हो कि भाई वहां पर इंग्लिश कंपलसरी है, एक इंग्लिश का पेपर जरूर आता है, तो वहां पर एसए का भी पेपर आता है, तो वहां पर ना मात नहीं खाना चाहिए कोई भी। मैं खुद हजारों बच्चों को भी पढ़ा रहा हूँ यूपीएससी के लिए, तो वहां पर ज्यादातर बच्चों की इंग्लिश की ही प्रॉब्लम आती है कि सर हम जीएस भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, अपना ऑप्शनल भी कर लेंगे, लेकिन हमें इंग्लिश में बहुत दिक्कतें आ रही है। हम अपनी फर्स्ट लैंग्वेज तो हिंदी चूज कर लेंगे, सेकंड भी हम अगर इंग्लिश लेते हैं तो वहां पर जो ग्रामर आएगी, जो हमारे कॉन्सेप्ट आएंगे यार, उसमें हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, उसकी तैयारी कैसे करें। तो ऐसे भाइयों तक भी, ऐसे लोगों तक भी ये वीडियो जरूर पहुंचाना। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।